हूँ आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज हम लोग संडे स्पेशल में आज हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले आप लोगों को मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो हिस्ट्री क्रम से चलता रहेगा, लेकिन आज संडे है, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड आपकी कराऊं, जो आपके एसएससी एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों संविधान सभा से पहला क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किया। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की। सर्वप्रथम मांग किसने किया दोस्तों, और कब किया। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब और किसने किया। 1895 में दोस्तों। कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। कौन करते हैं, तिलक जी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे संविधान सभा की मांग कौन करते हैं, 1922 में। 1922 में संविधान सभा की मांग कौन करते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, 1922 में कौन करते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों संविधान सभा की मांग 1934 में। 1934 में एम.एन. राय करते हैं। ठीक है, जिन्हें भारत में साम्यवाद का जनक कहा जाता है। भारत में साम्यवाद का जनक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद संविधान सभा की मांग चौथे नंबर पे कौन करता है, 1938 में कांग्रेस पार्टी करती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों 1885 में एओ ह्यूम द्वारा तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, कहाँ पे, मुंबई में होती है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की, 1895 में तिलक जी करते हैं। 1922 में महात्मा गांधी करते हैं। 1934 में एम.एन. राय करते हैं, जिन्हें भारत में साम्यवाद का जनक कहा जाता है। फिर 1938 में कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद किसी स्टेप पे हम लोग चलते हैं। होता है कि कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है दोस्तों, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है दोस्तों, 1946 में, जिसमें 3 सदस्य काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे पैथिक लॉरेंस। तीसरे नंबर पे ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, तो वो क्या करता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने 3 प्रस्ताव रखता है। ये जो हम लोग का कैबिनेट मिशन है, ये भारत आता है, तो उस टाइम की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके सामने 3 प्रस्ताव रखता है। क्या क्या दोस्तों देखिएगा, 3 प्रस्ताव रखता है। क्या क्या दोस्तों, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। दूसरे नंबर पे अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एक ही क्लास में संविधान सभा से रिलेटेड आपको कवर होंगे। तीसरे नंबर पे अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस उसका अध्यक्ष होता है, फिर ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों आप लोग भी, जितने भी लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। यहाँ पे अच्छी से अच्छी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़े नेक्स्ट बढ़ रहे हैं संविधान सभा में। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 389। ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 389। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389, जिसमें से देखिए कहां से आए थे सदस्य? 292 सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश भारत से। ठीक है, 4 कहां से थे? आपके कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, और 93 कहां से थे? देसी रियासत। यहाँ पे काफी मुश्किल मामला था दोस्तों, 93 देसी रियासत थी। देखिए दोस्तों, उस टाइम जो देसी रियासतें थी उसमें क्या था दोस्तों कि वहां पर राजा का अपनी मनमानी चलती थी, अपना शासन चलता था। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल कि मान लीजिए आप ही के घर में या हमारे ही घर में कोई आए, वो बोले कि आप जो है कि आप हमें कुछ अपने घर के सदस्यों में से एक आध लोगों को दीजिए और हम लोग मिलकर एक कानून और नियम का निर्माण करेंगे जिसको आपको पालन करना होगा। कोई मानेगा? जाहिर सी बात है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी ये मनोनयन के आधार पे हुआ था। ध्यान में देसी रियासत मनोनयन के आधार पे। ठीक है, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389, 292 ब्रिटिश भारत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासत से। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन, अब इसमें देखिए निर्वाचन में 208 किसको? कांग्रेस पार्टी को, उस टाइम की जो सबसे बड़ी पार्टी थी। 208 किसको मिलते हैं? कांग्रेस को। ठीक है, उसके बाद 73 मुस्लिम लीग को, 73 मुस्लिम लीग और 15 निर्दलीय। ठीक है, निर्वाचन होता है और ये निर्वाचन होता कैसा है? अप्रत्यक्ष माध्यम से। 2 तरह से वोटिंग होती है, एक प्रत्यक्ष माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा में जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे? संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे? संविधान सभा में दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी सी वो है, लेकिन आप लोग आवाज सुन ही रहे होंगे और सुन के आवाज आप लोग नोट्स बनाइएगा। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से दोस्तों? संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 55 कहां से थे? संयुक्त प्रांत, जो आपका वर्तमान यूपी है, उस टाइम क्या कहा जाता था? इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15। ठीक है, इसमें भी जो है दोस्तों सर्वाधिक महिलाएं कहां से थी? सर्वाधिक महिलाएं 5, वो भी कहां से? ये भी थी संयुक्त प्रांत से। ये भी कहां से थी दोस्तों? संयुक्त प्रांत से थी। ठीक है, तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे? 55 से, संयुक्त प्रांत। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। ठीक है, और संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं जो थी वो 5 थी, जो संयुक्त प्रांत से थी। ठीक है, तो इसे आप नोट्स कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ाएं। अब देखिएगा संविधान सभा में किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व थी? ठीक है, किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व थी? देखिए एससी के लिए कितनी थी? 26। ठीक है, और एसटी के लिए 35। ठीक है, और मुस्लिम के लिए 79। ठीक है,
और सिख के लिए कितनी थी? 4। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें थी। सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? 213। ठीक है, तो संविधान सभा में एससी के लिए 26, एसटी के लिए 33, मुस्लिम को 79 और सिख के लिए 4 और सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बढ़े कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, देखिएगा आप लोग, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? बेगम इजाइज रसूल। बेगम इजाइज रसूल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला कौन थी दोस्तों? दक्षियानी वेलायुधन। दक्षियानी वेलायुधन। ठीक है, तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम इजाइज रसूल। और एकमात्र दलित महिला थी दक्षियानी वेलायुधन। अब देखिएगा दोस्तों, इसे आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सदस्य कितने उपस्थित हुए थे? 208। ठीक है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, राइटिंग मेरी वो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है दोस्तों। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सदस्य कितने उपस्थित होते हैं? 208। और अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम विनिगल नरसिंह राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। ठीक है, और संविधान सभा के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? HC मुखर्जी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आप पूछेगा आपसे कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ये फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। इस तरह से दोस्तों संविधान सभा से रिलेटेड
जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो दोस्तों। तो इसी के साथ प्यारे साथी, अब तक जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। आप लोगों को सारी क्लासेस अच्छी तरीके से मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास को हम लोग यहीं पे मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।